चलिए दोस्तों, आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं लोक संत एवं सांप्रदायिक से। सभी को पता होगा कि अपन दिशा 2020 का पूरा रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें कला संस्कृति चल रही है। तो आज पहला क्वेश्चन करते हैं लोक संत सांप्रदायिक से, और ये बहुत ही बार पूछे जाते हैं। इस विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सा संत सांप्रदायिक निर्गुण पाशक नहीं है? क्या बोल रहा है ये? निर्गुण पाशक पूछ रहा है। कौन सा निर्गुण पाशक पूछ रहा है? तो इसमें कौन सा आएगा? नाथ सांप्रदायिक आएगा। कौन सा आएगा? नाथ सांप्रदायिक। तो आगे चलते हैं। तो इसमें से देख लीजिए, निर्गुण भक्ति संप्रदायिक में कौन कौन से आते हैं? विष्णु आते हैं, जसनाती संप्रदायिक दादू आते हैं, प्रणामी, रामसनई, निरंजनी, लालदास जी और कबीरपंथी संप्रदायिक शामिल किए जाते हैं। और सदगुण संप्रदायिक में कौन कौन से आते हैं? इसमें ईश्वर को ईश्वर मानकर ईश्वर की स्मृति की पूजा की आराधना की जाती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं रामानंद जी आते हैं, रामानुज आते हैं, रामानंदी, निम्बार्क, वल्लभ, गौड़िए, नाथ आते हैं। तो कौन सा आ गया? ये रहा नाथ। ठीक है, तो ये सदगुण भक्ति को मानते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत सांप्रदायिक निर्गुण भक्ति का सांप्रदायिक नहीं है? तो कौन सा है बताया था? रामदास जी। रामदास जी सांप्रदायिक नहीं है। आगे क्वेश्चन करते हैं। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, यानी कि रामपुरा। कहाँ पर? शाहपुरा। कौन सा है? शाहपुरा में कौन से संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो वह है रामपुरा, राम स्नेही की। तो यहाँ देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन करते हैं। प्रधान पीठ शाहपुरा, जिला पूर्व भीलवाड़ा में। संस्थापक रामचरण जी। इसके संस्थापक कौन है? रामचरण जी हैं। और जन्म कहाँ हुआ था? टोंक के डिग्गी सोडा गांव में हुआ था। ठीक है। तो और रेण शाखा के संत दरियाव जी, जन्म जैतारण में ब्यावर में होता। और सिंहतल शाखा हरि रामदास जी का हुआ था बीकानेर में। खेड़ापा शाखा संत रामदास जी, जोधपुर ग्रामीण। आगे क्वेश्चन करते हैं। रामसैनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी स्थित है। तो इसकी प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ पर स्थित है? तो यह है कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। आगे क्वेश्चन करते हैं। संत दरियाव जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? जो दरियाव जी थे रामसनेही संप्रदाय के, वो कौन सी शाखा के प्रवर्तक थे? तो वो कौन सी के थे? रेण शाखा के। कौन सी के थे? रेण शाखा के। रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो वह कौन है? संत दरियाव जी। कौन है? संत दरियाव जी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण सांप्रदायिक सिंहतल खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख थे? तो कौन से कहते हैं? रामसनेही के। इनमें सुमिलित करना है, तो सुमिलित करना है तो सिंहतल शाखा। तो इसमें कौन से है? यह है संत हरियादास जी, हरि रामदास जी आएगा। फिर इसके बाद में है रेण शाखा। रेण शाखा में कौन सा आएगा? संत दरियाव जी। और खेड़ापा कहाँ की है? खेड़ापा है संत रामदास। और शाहपुरा संत रामचरण दास। तो यह इसमें आएगा दूसरा। आगे क्वेश्चन करते हैं। रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? जो रामसनेही संप्रदाय का है और किस सिंहतल शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे को माना जाता है? हरि रामदास जी को माना जाता है। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक के संत रामचरण पैदा हुए थे। वो तो कहाँ पे हुए थे? सोडा डिग्गी। कहाँ पर हुए थे? सोडा डिग्गी में हुए थे। युग को सुमिलित गलत सुमिलित है, तो कौन सा है? सिंहतल का कौन है? हरिवंशी। ये गलत है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र है? तो कौन कौन से हैं? रामसनेही के। रामसनेही संप्रदाय शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? तो वह है रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं। रामसनेही संप्रदायिक अपना फुल डोल महोत्सव कहाँ स्थापित करता है? तो वह करता है शाहपुरा में। कहाँ पर है? शाहपुरा में है। प्रमुख गद्दी यहाँ पर भी थी। शाहपुरा जिले में भीलवाड़ा पर होली के दूसरे दिन और रामसनेही संप्रदाय के लोग एक दूसरे के फुल डोल महोत्सव आयोजन किया जाता है। और ये कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपाद को।
यानी कि पंचमी को किया जाता है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, तो वह कौन मनाए जाते हैं? रामसनेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। शाहपुरा में फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो वह किया जाता है चैत्र के महीने में ही किया जाता है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्वपूर्ण पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो किसने जाना था? तो ये जाना था जाम्बोजी ने। पर्यावरण के कहीं पर भी पर्यावरण लिखा हो जाए तो उसमें क्या आएगा? जाम्बोजी राम यानी कि विश्नोई समाज आएगा। और इनके वंशीय राजपूत लोहटल हंसा देवी यहाँ के, यानी इनके माता पिता का नाम थोड़ा देख लेना, उसके बाद में चलते हैं। जाम्बो सागर में 29 उपदेश हैं, 120 शब्द संग्रह है। लाल सागर गांव में इनका निधन हो गया था। संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था नागौर में। कहाँ पर हुआ था? नागौर में। तो निम्नलिखित में से किस गुरु गोरखनाथ की दीक्षा ली थी? तो वो जाम्बो जी ने किससे ली थी? गोरखनाथ जी से ली थी। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लॉर्ड जी था? यानी कि यह किनका था? जाम्बो जी का। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हरे वंश की रक्षा के लिए किस संप्रदाय ने जान दे दी थी? विश्नोई समाज ने। जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप से में जाने जाते हैं? तो किस रूप में जाने जाते हैं? विश्नोई के रूप में जाने जाते हैं। जाम्बो जी सभा स्थल यानी धोरा बीकानेर के विश्नोई संप्रदाय की स्थापना। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों की पालना करते हैं? तो वो कितने करते हैं? 29 नियमों की पालना करते हैं। बीकानेर के निकट सभा स्थल को किसने अपना धर्म स्थल बनाया था? तो वो किसने बनाया था? जाम्बो जी ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। सिंहतल दोहरा स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। किस समाज के सुधारक ने अपने शिष्यों के 29 नियमों का पालन किया था? तो वो किसने किया था? जाम्बो जी ने 29 नियमों का पालन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्नोई सांप्रदायिक संस्थापक के प्रवर्तक है? तो कौन से के हैं? जाम्बो जी के। संत जाम्बो जी का समाधि स्थल है, तो ये कहाँ पर है? मुकाम। मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए? विश्नोई के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का निधन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था तालवा। कहाँ पर हुआ था? तालवा में हुआ था। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सत्य यानी कि सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कथियासर में उनका 12 वर्ष तक साधना की थी, यानी कि ये सही नहीं है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिबुंदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथ किस संप्रदाय का उपदेश माना जाता है? तो जसनाती संप्रदाय का माना जाता है। कौन सा? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट माना गया है, तो छोड़ दो इसको। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? कौन सा युग सुमिलित नहीं है? तो कौन सा युग में सुमिलित नहीं? धन्नाजी सिंदड़ा, ये सही नहीं है। हड़बूजी बेंगटी मल्लीनाथ तिलवाड़ा है, और तलनाजी पचोटा। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य से हुई थी? तो वह किस रियासती राज्य से हुई थी? बीकानेर राज्य से हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय के मुख्य केंद्र की गद्दी है? तो कत्रियासर है। कौन सी है? कत्रियासर। आगे करते हैं। आगे जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो इसमें है 36, और 29 किसने की है? जाम्बो जी की। कौन सी है? जाम्बो जी विष्णु इनकी है। राजस्थान में कौन से संत संप्रदाय बीकानेर के कत्रियासर किससे संबंधित है? तो वह किसना कौन है? सिद्ध जसनाथ।
लिखम मदेश्वर देसर पूर्णसर पूर्णासर और मालासर मालासर डोंगरी किस संप्रदाय की पीठ मानी जाती है? तो जसनाती यानी कि मालासर मेन है इनका, तो ये मालासर याद रख लेना। जसनाती संप्रदाय पालगांव बीकानेर लखनऊ मालासर बीकानेर टोडर जी की स्थापना की थी। और बम्बुल लिखाम देसर पंचाला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वह है कौन सा है? जसनाती संप्रदाय से है। लालनाथ जी चोखनाथ जी और सवाई दास जी के संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वह जसनाती से हैं, लालदास जी है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, जो मध्यकालीन राजस्थान थे उसके प्रमुख संत कौन थे? तो उनके हैं लालदास जी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? अनुयायी कौन है? मेव जाति के हैं, तो वो कौन से हैं? तो वह है लालदास जी। धौलीदू ग्राम किस संप्रदाय से हैं? धौलीदू ग्राम किसे हैं? लालदास जी से। निम्नलिखित में से कौन जन्म से ही मुसलमान थे? यानी कि जन्म से ही कौन से संत थे जो जन्म से ही मुसलमान थे? तो वो कौन थे? लालदास जी। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो वैष्णव संप्रदाय कौन सा है? लालदास जी। संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, कौन जाने जानते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में जाने जाते हैं। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये कौन से हैं? लालदास जी से। लालदास जी संप्रदाय के संस्थापक में तीर्थ किस स्थान को माना जाता है? तो वो माना जाता है नंगला को माना जाता है। चरणदासी संप्रदाय के प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो वह है कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है चरणदास जी की। दयाबाई और सहजाबाई राजस्थानी किस संत की शिष्या थी? यानी दयाबाई और सहजाबाई किसकी थी? यह थी संत चरणदास जी की शिष्या थी। संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो वह है अलवर से। कौन से थे? अलवर से संबंधित थे। धर्म जहाज भक्ति पादरथ एवं कांसकेंद्र लीला रचना निम्नलिखित में किस संत की है? तो वह है चरणदास जी की रचना है। सहजबाई गुरु कौन थे? तो इसके सहजबाई गुरु कौन थे? चरणदास जी। हरना वाला गांव किस संत के से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो वह है राना बाई से। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? हरनावा में। राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो यह है नाथद्वारा। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। इनकी प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। यहाँ भगवान कृष्ण के विविध रूपों में की सेवा की जाती है। तो ये देख लेना। नाथद्वारा किस संप्रदाय की पीठ है? तो यहाँ पर है वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। नाथद्वारा में किनकी है? वल्लभ संप्रदाय की पीठ मानी जाती है। निम्नलिखित में से यानी कि इनको सम्मिलित करना है। तो द्वारकाधीश कहाँ करौली में है। उसके बाद श्रीनाथ जी नाथद्वारा, और मधुराधीश कोटा, और गोविंद देव जी जयपुर में है। मथुराधीश का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? धन्ना भगत के गुरु कौन थे? रामानंद जी हैं। युग्म उस युग्म को चुनिए जिसने दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो धन्ना और पीपा दोनों ही किसके थे? रामानंद के शिष्य थे। संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत रैदास का जन्म हुआ था बनारस में। कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था संत रैदास का जन्म। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र है? तो वह है मेवाड़।
कौन सा है? मेवाड़। किसका है? संत भूरीबाई। उसके बाद में चलते हैं, मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता थे रतन सिंह। मीराबाई सदी की कवियत्री थी। कौन सी सदी की कवियत्री थी? वह 16वीं शताब्दी की कवियत्री मानी जाती है। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वह है पाली में। कुर्की कौन से जिले में है? पाली जिले में। निम्नलिखित में कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो वह है कुर्की पाली। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह हुआ था। तो मीरा का विवाह किससे हुआ था? भोजराज से। किससे हुआ था? भोजराज से माना जाता है। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर व्यतीत किया था? तो वह द्वारका। दासी मत का संबंध किससे है? तो दासी मत का संबंध है मीरा से। किससे है? मीरा से। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी नु रुक्मणों की रचना की गई थी? तो वह किसने की थी? मीराबाई ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो वह कौन सी है? पदावली। कौन सी है? पदावली है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति। मोक्ष का साधन क्या बताया था? पीपा ने भक्ति बताया था। निम्नलिखित में से किस संत ने रामानंद के शिष्य के अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुआ था? तो वह है एकमात्र राजा पीपा, जो पीपा भी थे, यानी कि राजा भी थे। संत पीपा का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है गागरोन। कौन सा है? गागरोन। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत पीपा के गुरु थे रामानंद जी। एक शासक एक संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? तो वह है गागरोन से। निम्नलिखित में से गागरोन के राजपूत शासक थे? तो वो कौन सा? पीपा जी। संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो टोडा में। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? गुफा कहाँ पर है? गागरोन में। संत धनंजय जी का जन्म जिले में हुआ था? तो वह हुआ था टोंक में। राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? तो वह धन्ना। जाट परिवार के जन्मे धन्ना रामानंद के शिष्य थे, जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे। कहाँ गए थे? बनारस। दादूपंथी की मुख्य गद्दी है? तो दादूपंथी की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? नारायणा। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? तो वो कौन सा है समाधि स्थल? समाधि सांबर, यानी कि दादूखोल, यानी कि भैराणी। दादूखोल भैराणी में दी गई थी। तो इसमें आएगा 3 सरा। निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथी के संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अभवानी। अणभवानी है, अणभवानी। दादूपंथी के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अलख दरीबा। अलख दरीबा। निम्नलिखित में से किस राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो वो कहलाते हैं दादू दयाल। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? तो वह कहलाते हैं दादू राम, यानी कि दादूपंथी। सुप्रसिद्ध कयाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी दादू दयाल ने की थी। संत गुरु सागरवन नाम के माला किस संत के गुरु थी? तो वह थी दादू के पास। बखना जी, संत दास जी और जसनाथ रज्जुबाई, गरीबदास जी और माधव नामक संत निम्नलिखित में किस संत संप्रदाय के साथ था? तो वह कौन सा था? दादू के। निम्नलिखित में कौन सा दादू राज्य की शिष्या नहीं है? तो दादू राज्य की शिष्या
दादू दयाल जी की शिष्या नहीं है। निम्नलिखित में से हैं कौन से दादू दयाल जी की शिष्या नहीं है? तो दादू दयाल जी की शिष्या कौन नहीं थी? तो लालदास जी। रजब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? तो कौन से है? दादू से। दादू जी 150 यानी कि 152 शिष्यों में से 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं। इनमें से वसुंधरदास रज्जब जी प्रमुख है। सांगानेर जयपुर में जन्मे रज्जब विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बनकर जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेश का बखान किया था। क्या किया? तो बखान। धन्यवाद। आगे का वीडियो बाद में करेंगे।